इसके बाद हम लोग कांग्रेस के कराची अधिवेशन के विषय में चर्चा करेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बता दिया जाए कि जो कराची का अधिवेशन हुआ था उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और कब हुआ था कराची अधिवेशन? 26 से 31 मार्च के बीच में। 26 से 31 मार्च के बीच में कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आइए इसमें देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी। देखिए, गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो गांधी इरविन समझौता को मंजूरी देने के लिए कराची का अधिवेशन हुआ था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? इस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। क्या खासियत थी? कि मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। तीसरा क्या था? कि इसी में गांधी जी ने कहा था, जब गांधी जी का विरोध होने लगा था तो गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। ये देखिए, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था। चौथा पॉइंट क्या था? यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को, जो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो इसमें पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया सही तरीके से। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया था सही तरीके से, जबकि पूर्ण स्वराज की बात लाहौर अधिवेशन में हुई थी। फिर इसी अधिवेशन में मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर जो संकल्प प्रस्तुत किया गया था, ये देखिए, इसी अधिवेशन में मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था। इसके प्रारूप को जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। और इसका समर्थन किसने किया था? एम एन राय ने इसका समर्थन किया था। एम एन राय ने इसका समर्थन किया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इसमें कराची अधिवेशन के विषय में, गांधी के विषय में कहा था कि महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। कौन माना? सुभाष चंद्र बोस ने माना। आइए हम लोग गोलमेज सम्मेलन के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, गोलमेज सम्मेलन जो है कैसे हुआ, आइए इसके विषय में आगे हम लोग बात करते हैं। 10 जून तथा 24 जून को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित की गई। कब की गई? 10 जून तथा 24 जून को। 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित की गई। और ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। कब बुलाया गया? तो डेट देखिए, नवंबर 1930 को। और इस जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें लगभग 89 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। 89 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। परंतु कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गई थी। कांग्रेस जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गई थी। इसमें टोटल 89 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। भाग लेने वालों में कौन कौन थे, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए इस पे हम लोग इस गौर करते हैं। जैसे तेज बहादुर सप्रू थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। श्रीनिवास शास्त्री थे, दूसरा हो गया। तीसरा मोहम्मद अली थे। उसके बाद मोहम्मद शफी थे। मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां। उसके बाद जो है फजलुल हक थे। ये देखिए, फजलुल हक। मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना थे। होमी मोदी थे। इसके बाद एम आर जयकर थे। मुंजे थे। उसके बाद भीमराव अंबेडकर थे। और सुंदर सिंह मजीठिया थे। सुंदर सिंह मजीठिया। इतने लोगों ने जो है, महत्वपूर्ण लोगों ने भाग लिया था। फिर ईसाइयों की तरफ से केवल एकमात्र प्रतिनिधि ने भाग लिया था, जिनका नाम केटी पाल है। ये देखिए, केटी पाल। ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पाल ने किया था, यही एकमात्र सदस्य थे। उसके बाद क्या होता है कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन होता है,
वो उसको उस उद्घाटन को ब्रिटिश सम्राट ने किया था, लेकिन उसकी अध्यक्षता किसने किया था? प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। मतलब प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, या आप कह सकते हैं गांधी रिबन समझौता भी जब हुआ था, तो पूछा जाता है परीक्षा में उस समय ब्रिटेन देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड इस समय प्रधानमंत्री थे। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप लोग ध्यान में बैठा दीजिएगा, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। 7 सितंबर 1931 ईस्वी को, एक डेट बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, 7 सितंबर 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। तो पूछा जाता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। फिर उसके बाद सरोजिनी नायडू, इनके साथ ही सरोजिनी नायडू व मदन मोहन मालवीय भी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन? सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय, ये दोनों लोग भी जो है हिस्सा लिया था। और एनी बेसेंट भी इसमें हिस्सा ली थी। तो एनी बेसेंट भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गई थी। कौन कौन? सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, ये तीनों लोग गए थे। जो गांधी जी ब्रिटेन गए थे, लंदन गए थे, तो पूछा जाता है किस जहाज पे सवार होकर के, मतलब जलपोत पे सवार होकर के गए थे? तो गांधी जी जो लंदन गए थे, तो एसएस राजपुताना नामक जलपोत पे सवार होकर के लंदन पहुंचे थे। और कहां रुके थे लंदन में? किंग्सले हॉल में ठहरे थे। किंग्सले हॉल में ठहरे थे गांधी जी, लंदन में किंग्सले हॉल में ठहरे थे। उसके बाद गतिरोधों के कारण 1 दिसंबर को यह जो है समाप्त हो गया और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से खाली होकर के वापस भारत पहुंचे। उसके बाद देखिए, अब इसमें महत्वपूर्ण तथ्य था कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ था, उसके पीछे मेन कारण था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद होने के कारण यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था। अंबेडकर ने इसमें क्या किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, जिसको कि गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था। फिर उसके बाद क्या होता है कि भीमराव अंबेडकर एक ऐसे भारतीय थे, पहले भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अभी पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर थे। फिर आइए हम लोग और एक महत्वपूर्ण तथ्य पे चर्चा कर लेते हैं कि लंदन में 17 नवंबर 1932 को, 17 नवंबर 1932 से 24 सितंबर 17 नवंबर 1931 से और 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर है ये 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक तीसरा गोलमेज सम्मेलन चला। लेकिन तीसरे गोलमेज सम्मेलन को कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। ये बहिष्कार कर दिया। इस प्रकार से ये टॉपिक खत्म हुआ। अभी तक मैंने जितने बताए सब परीक्षा उपयोगी तथ्यों से आपको अवगत कराई। इससे यहां से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। धन्यवाद।